हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है किताब और मैं में। और आज हम देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। ये टी हार्व ईकर की बुक है और इसका इसका आज हम समरी देखेंगे। ठीक है, इस बुक में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और ये अगर बुक आप पूरी तरह पढ़ना चाहते हो तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, परचेज वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बुक जो डील करता है ना कि जो पैसा जो अर्न किया जाता है, जो भी जो नेट वर्थ, ठीक है, एक इंडिविजुअल का होता है, वो सारा का सारा साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, कोई पर्सन कितना अर्न करता है, इसका सारा जो बैकिंग है वो उसके साइकोलॉजी, उसके माइंडसेट, उसके थिंकिंग पे डिपेंड करता है। ये बुक यही जो है दिखाती है कि कैसे जो माइंडसेट है, ठीक है, उस वो ट्रांसलेट होता है वर्थ में, मतलब पैसे में कैसे वो ट्रांसलेट होता है। ठीक है, ये बुक जो है ये माइंडसेट चेंज, अपना माइंडसेट जो है वो अबंडेंस की तरफ ले जाने के लिए ये जो है पुश करता है रीडर को कि आप अपना माइंडसेट चेंज करो, जो भी थिंकिंग, जो भी पैसे के बारे में बताया गया है ना, वो आप चेंज करो। ये जो जो राइटर हैं ये अपना जर्नी बताते हैं। ठीक है, कि ये अपना जर्नी शेयर कर रहे हैं कि इन्होंने कैसे जो है अपना मुश्किल समय ज़िंदगी का, है ना, और उसको अपने समय में कैसे उन्होंने बहुत सारे पैसे जो है अर्न किए, बहुत सारे पैसे वो जो बनाए। ठीक है, ये राइटर जो है एक टाइम पे बैंक करप्ट हो चुके थे, मतलब इनका ये अपने आप को ये दिवालिया घोषित कर चुके थे। लेकिन फिर इन्होंने ना कैसे अपना जो है थिंकिंग पैसे को लेके, है ना, बदला, और फिर ये ना बहुत जल्द ही मिलियनेयर बन गए थे। ठीक है, बहुत जल्द ही बन गए थे करोड़पति। और ये जो बुक डील करता है ये दो पार्ट्स में है। ठीक है, ये बुक, ये पहला पार्ट जो है वो है योर मनी ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो ये जो योर मनी ब्लूप्रिंट है ये बताता है कि आपकी थिंकिंग क्या है पैसे को लेके। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है वो बताता है 17th वेल्थ फाइल्स। ठीक है, ये बताती है कि वो ये थिंकिंग में एक अमीर का थिंकिंग, रिच पर्सन का थिंकिंग कैसा रहता है और एक गरीब का थिंकिंग कैसा रहता है। तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं वो इस बुक का कंटेंट है। ठीक है, तो शुरू में जो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो योर मनी ब्लूप्रिंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे एक एक जो है, चलिए पहले चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तुरंत हम लोग शुरू करते हैं देखना कि एक जैसे पहला तो है कि अंडरस्टैंडिंग द मनी ब्लूप्रिंट। ठीक है, आप एक एक पर्सन है, ठीक है, वो जो है वही जिसकी थिंकिंग क्या है, जो उसके फ्रेंड से, सोसाइटी से उसको पैसे के बारे में मिले है। और इंडियन सोसाइटी में तो ऐसा है कि ज़्यादा पैसा मतलब कि ज़्यादा घमंड या ज़्यादा गलत करके पैसा आता है। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादातर लोग जो है ना वो बच्चों में है ना इनडायरेक्टली वर्बल प्लानिंग कर देते हैं। ठीक है, वो बता देते हैं बहुत सारी चीज़ें कि ज़्यादा पैसा रखना सही नहीं है, ज़्यादा पैसे से ज़्यादा हेडेक होता है। ठीक है, ज़्यादा पैसे से ज़्यादा जो है दुश्मन हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा पैसा, है ना, जो क्राइम जो है उनके साथ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाता है कि ज़्यादा पैसा नहीं बनाना है, नौकरी करना है। ठीक है, सरकारी नौकरी हो या कोई भी 50-60 हज़ार का नौकरी हो वो करना है। ठीक है, और बच्चे में फिर जो अंदर से वो चाहता है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं या बहुत एक अच्छी ज़िंदगी जीऊं, तो उसे लगने लगता है कि नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो मिथ हैं हमारे सोसाइटी में, वो तो पहला मिथ तो यही है कि रिच कैन ओनली बिकम रिच। ठीक है, जो अमीर होते हैं ना वही सिर्फ अमीर बन सकते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। जो जो अपना दिमाग लगाते हैं, जो अपना है ना थिंकिंग, वो मार्केट को समझ सकते हैं ना, वो बहुत जल्दी पैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, एक आइडिया बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा थिंकिंग है क्विक मनी कैनॉट बी मेक, क्यों जल्दी जल्दी पैसा नहीं बना सकते, लेकिन आप देखोगे कि एक साल में ही लोग, है ना, लाखों से करोड़ों तक पहुंच जा रहे हैं बिजनेस के थ्रू। ठीक है ना, ये कोई भी स्टार्टअप के थ्रू, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है।
और तीसरा जो है कि सुपर एजुकेटेड पर्सन ही पैसे बनाते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है ना। आपको पता है कि बहुत सारे जैसे जो बिलियनर हैं, ठीक है ना, करोड़पति जो इंडिया में हैं, वो उतने नहीं पढ़े लिखे, है ना। तो पढ़ाई जो है ना, वो जो है आप नहीं कह सकते हैं कि वो परफेक्ट एक तराजू है कहने का कि जितना पढ़ोगे तो उतना ही आप मनी अर्न करोगे, ठीक है। तो जो पैसा जो पर्सन अर्न करता है वो करता है आपकी जो अपॉर्चुनिटी देख के, है ना, कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। जैसे कोरोना आया उस समय, ठीक है, तो मास्क का नेसेसिटी था, तो मास्क जो भी बेचता था वो अमीर बन गया, ठीक है। आप ये लिस्ट देखो, ठीक है, ह्यूरन इंडिया का एक लिस्ट है 2024 का। अंडर 40 जो करोड़पति लोग हैं उसमें से जो है सारे 21-22 साल से 40 साल तक के जो है बच्चे हैं। जो दूसरा जो तरीका है जो बच्चों को जो मनी ब्लूप्रिंट जो क्रिएट करता है वो है मॉडलिंग। मॉडलिंग जैसे बच्चे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं अपने जो है फादर को या फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, ठीक है। वो क्या बोलते हैं पैसे को लेके, वो बच्चा जो है ना ऑब्जर्व करता है। अगर वो, है ना, एक मान लो कि एक जो है पर्सन अपने एक उसके पापा जो हैं, फादर जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, अपने बिजनेस में, तो है ना, तो उसकी माइंडसेट ऐसे बन जाएगी कि बिजनेस अच्छा चीज़ नहीं है ना। ये जो है इमोशनल, इसको कहते हैं इमोशनल इंसिडेंट, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है कि हमें कोई भी जजमेंट नहीं रखना है, ठीक है, कोई भी जजमेंट नहीं रखना है, और अवेयर होना चाहिए कि हमारे जो पैसे का ब्लूप्रिंट है दिमाग में वो कैसा है ना। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो ज़्यादा पैसा आता है तो आप देखोगे कि कार ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, है ना, और फिर थोड़े दिन में पैसे ख़त्म हो जाएंगे, और वो पैसे को मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो ना बहुत सारे पैसे को सोचेंगे कि बहुत सारा हेडेक है इसके साथ, है ना, वो नेगेटिव वे में उसको लेंगे, उसको मैनेज करना नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे हर एक जो जो है ना पर्सन, अपने आप से आप पूछो कि आपकी जो है मनी की, वेल्थ की क्या जो है ब्लूप्रिंट है, क्या थिंकिंग है आपकी, ठीक है। और इस चीज को, जो मनी ब्लूप्रिंट को जो राइटर ने थर्मोस्टैट बोला है ना, एक इस थिंकिंग की वजह से एक पर्सन अपने जिंदगी में इससे ज्यादा नहीं कर सकता, है ना। एक जो थर्मोमीटर होता है ना, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, है ना। तो ये बोल रहे हैं राइटर कि आप ये 3 सवाल पूछो कि व्हाट डिड आई लर्न अबाउट मनी ग्रोइंग अप। मैं बड़ा होते समय पैसे के बारे में क्या मैंने सीखा, क्या बिलीफ है मेरा वेल्थ के बारे में, संपत्ति के बारे में, है ना, मैं कैसा फील करता हूँ पैसे के बारे में, है ना। तो ये वाई जो जो क्वेश्चन है, वाई, है ना, क्यों, है ना, पैसे के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, है ना, थिंकिंग कहाँ से आई है ना। तो अच्छी चीज़ें दिमाग में रखनी है, पॉजिटिव चीज़ें दिमाग में रखनी है, और नेगेटिव चीज़ें जो है ना वो हटा देनी है, ठीक है। कोई जब बोले कि नहीं, खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल वो जो है सही नहीं बोल रहा है ना। पैसे चाहिए एक्सपीरियंस के लिए, पैसे नहीं रहेंगे तो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, है ना। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग देखते हैं, चलिए। तो ये है 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में, ठीक है। 17 जो डिफरेंस है एक अमीर आदमी में, और एक जो है जो मिडिल क्लास या कम जो पुअर पर्सन में, ठीक है। तो पहला जो लेसन है, ठीक है ना, कि रिच पीपल बिलीव करते हैं ना कि आई क्रिएट माई लाइफ, ठीक है, आई क्रिएट माई लाइफ, ठीक है। और जो पुअर पर्सन है वो बोलते हैं कि लाइफ हैपेंस टू मी, मतलब किस्मत जो था ना वही था मेरा, ऐसा है ना, कि पापा के पास जो पैसे नहीं थे, या ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, तो वो एक बहाना ही की तरह रहता है। और वही जो दयानंद सरस्वती जी ने बोला है कि अब हम जो है अपना किस्मत हमारे हाथों में होती है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो डेस्टिनी को नहीं मानते थे, ठीक है। पर हम जो है बहुत सारी चीज़ें मानते हैं, तो वो गलत है, ठीक है। सेकंड जो है, जो जो डिफरेंस है, जो एक रिच पर्सन और सेकंड जो पुअर पर्सन में, वो है कि वो जीतने के लिए जो है उतरते हैं, ठीक है। और जो पुअर पर्सन है वो नहीं हारने के लिए उतरता है। तो देखो जीतने के लिए जो उतरेगा ना, वो पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटी, एकदम खुशी के साथ उतरेगा
किसी बिजनेस को करने के लिए या जो भी वो करना चाहता है करने के लिए। ठीक है। और जो पर्सन है, जो जो गरीब है ना, वो डर के साथ निकलेगा कि है ना, मैंने लोन ले लिया है, मैंने मैंने अपना नौकरी छोड़ दिया है ना, मैं रिश्तेदारों को क्या बोलूँगा अगर नहीं चला। तो ये सारी चीज़ें जो है रिच पर्सन और पुअर पर्सन का डिफरेंस है। ठीक है। तो हमें क्या करना, अपॉर्चुनिटीज़ देखना है कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या है ना, हमें अपने आप को प्रूव करना है हमें। ठीक है। तो और चलिए, थर्ड चीज़ देखते हैं वो क्या है, कि रिच पीपल है ना, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो कमिटेड हैं अमीर बनने के लिए। वो और वो जो गरीब जो पर्सन है, वो जो है बस अमीर बनना चाहता है, डे ड्रीमिंग, है ना, अमीर बन जाऊंगा तो फरारी ले लूंगा, फ्लैट ले लूंगा, बंगला ले लूंगा, ऐसे। और जो अमीर पर्सन है, जिसका माइंडसेट जो बहुत जो है वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो क्या सोचता है कि नहीं, मुझे तो करना ही करना है, एक चीज़ नहीं चलता है वो दूसरा चीज़ करता है, वो तीसरा चीज़ करता है। और वॉरेन बुफेट जो है ना, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है, दुनिया के, तो उन्होंने बोला कि आप एक लिस्ट बनाओ, 20 लिस्ट, 20 जो चीज़ें आप करो, उसमें से 4 चीज़ें भी चलेंगी ना तो आप अमीर बन जाओगे। ठीक है। चौथा चीज़ जो है इस बुक में अमीर और गरीब का डिफरेंस, वो है कि जो रिच होता है ना वो बड़ा सोचते हैं, और जो गरीब होते हैं वो छोटा ही सोचते हैं, आपको पता है। बड़ा सोचने का मतलब है कि उस वो स्केलेबल कितना है। मान लो कि आप एक जो है मिठाई का दुकान है, ठीक है, अब वो कभी नहीं सोचता कि मैं फ्रेंचाइज बना लूं। ठीक है। लेकिन जो रिच पर्सन है, ठीक है ना, वो सोचेगा, जो जिसका थिंकिंग रिच है, वो सोचेगा कि मैं अपना ही जो है ना, जो दुकान का फ्रेंचाइज है ना, एक दिल्ली में खोल दूं, एक मुंबई में खोल दूं, एक पटना में खोल दूं, एक बेंगलोर में खोल दूं। तो उसका थिंकिंग वैसा है कि बड़ा होने के लिए, ठीक है, बड़ा होने के वो जो है, जो उतारू है उस चीज़ के लिए, अमीर बनने के लिए। और जो पुअर पर्सन है तो वो तो बोले कि नहीं, मेरा दुकान में ही मैं खुश हूँ। ठीक है, ऐसा ऐसा थिंकिंग है। पांचवी जो चीज़ें हैं वो है जो अपॉर्चुनिटी को फोकस करता है। रिच पीपल जो है अपॉर्चुनिटी फोकस करते हैं, और जो गरीब रहता है ना वो ऑब्स्टेकल पे फोकस करता है, कि मतलब वो उसमें बाधाएं कितनी हैं उस पे फोकस करेंगे। ठीक है। जो रिच पीपल है, जैसे आप मान लो कोरोना के टाइम पे टीचर्स जो थे ना, वो ऑनलाइन उनको अपने आप को अडेप्ट करना था, चेंज करना था। तो जो ऑनलाइन अडेप्ट हो गए तो वो आप देखो, अच्छा वो बच्चों को अच्छा पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है ना, अपना जो है अपने आप को भी जो प्रॉफिटेबल रखा है। ठीक है। और जो जो टीचर थे बोले कि नहीं, मेरे से ऑनलाइन नहीं होगा, है ना, मुझे कुछ भी कंप्यूटर में नहीं आता, यूट्यूब नहीं आता, है ना, या एप्स नहीं आता, तो वो जो है उनको नुकसान हुआ है। तो आप देखो थिंकिंग में, एक ने अपॉर्चुनिटी पे फोकस किया है, एक ने नहीं किया। ठीक है। सिक्स जो है, छठा जो डिफरेंस है वो ये है कि अमीर पर्सन है ना, कि वो अपने आप को प्रमोट करता है, हर जगह जाता है जहाँ, अपने आप को ना बेचने की कोशिश करता है। और जो गरीब पीपल है, जो पर्सन है, वो एक तरह से जिसकी माइंडसेट जो गरीबी वाला है, वो सोचता है कि नहीं, बेचना अच्छा मतलब हम अच्छा नहीं लगेगा, है ना, दूसरे को अगर हम अपने आप को सेल करेंगे या अपने आइडिया को हम बताएंगे, है ना, वो हमें जो सोचेगा कि बहुत घमंडी है। लेकिन जो अमीर पर्सन है ना, वो जहाँ जाता है वो अपने टी शर्ट पहन लेगा, अपने अपने स्टार्टअप का या बिजनेस का, या अपना जो थिंकिंग है वो बताएगा, कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं वैसा सोचता हूँ, अपने आप को, लोगों को है ना इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, लोगों को अपने बारे में बताने की कोशिश करेगा। ठीक है। सेवेंथ देखते हैं, सातवां चीज़ क्या है। रिच पीपल जो है ना, वो अपने प्रॉब्लम से बड़े होते हैं, अपने प्रॉब्लम से वो बड़े होते हैं। ठीक है। और जो पुअर पर्सन होता है, वो अपने प्रॉब्लम से छोटे होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, फोर्ड, जो गाड़ी देखते हो आप, फोर्ड इंडेवर या कुछ भी, तो उनका जब वो है ना, वो अपना जब इंजन, फोर्ड जो पर्सन का नाम है फोर्ड एक्चुअली, ठीक है, वो पर्सन अमेरिका में थे, डेट्रॉइट में। तो वो जब गाड़ी बना रहे थे, अपना इंजन खुद बना रहे थे, तो सारे जो वो ना दिन में काम करते थे, रात में इंजन अपना बनाते थे, है ना, गाड़ी की नया इंजन। तो सब आसपास के लोग उनको पागल समझते थे। ठीक है। तो पर वो इतने क्रिटिसिज्म होने के बाद उनकी बीवी भी उनको थोड़ा, है ना, अच्छा नहीं मानती थी, है ना, कि आप क्या ये रात में इतना काम करते हो या आवाज़ करते हो। पर आज देखो फोर्ड का गाड़ी कितना करोड़ों अरबों का कंपनी है। ठीक है। एट्थ देखिए क्या है, रिच पीपल यूज देयर मनी टू क्रिएट मोर मनी। ठीक है। रिच पीपल जो है मनी को यूज करते हैं और मनी बनाने के लिए, पुअर पर्सन क्या करता है ना, पैसे के लिए काम करता है। ठीक है।
जो रिच पीपल है वो इन्वेस्ट करता है बहुत सारी चीज़ें में, रियल एस्टेट में कर लेंगे या फार्मा में कर लेंगे या कोई बिजनेस में कर लेंगे। ठीक है ना, वो पैसे से पैसे बनाने का सोचेंगे। आज जो पुअर पर्सन है वो सोचेंगे कि मैं ना आज ओवर टाइम कर लेता हूँ, है ना, 1 घंटे 2 घंटे, है। वो जो है घंटे के हिसाब से, आवर के हिसाब से अपना जो काम है वो करेंगे। आपको पता है ओटी जो जो है ना प्राइवेट सेक्टर में चलता ही है और ना गवर्नमेंट में भी चलता है। ठीक है, तो ऐसा थिंकिंग है। नाइन्थ आप देखो क्या है डिफरेंस, क्या है कि रिच एडमायर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। ठीक है, जो भी जिसका माइंडसेट रिच वाला रहेगा ना वो अगला पर्सन को देख के इंस्पायर होगा, है ना, उसको खुशी होगा कि वाह इतना कम में, जैसे जेप्टो के ओनर देख लो, 21-22 साल का है और 3,000 करोड़ का लगभग लगभग उनका जो नेटवर्थ है। ठीक है, 21-22 साल के लड़के जो हैं, तो आप देखो वो एडमायर, जो भी रिच माइंडसेट का तो एडमायर करेगा, जो पुअर क्या रहेगा वो, है ना, वो उनको वो देखेगा, जेलेसी से देखेगा, है ना, ये बोलेगा कि इनके पास तो सब कुछ है, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो रिच है, जो रिच माइंडसेट का है वो उनको मतलब बच्चे की नज़र से देखेगा और वैसा बनने की कोशिश करेगा। वो वाकई में चाहेगा कि मैं वैसा बनूं, है ना, और वो काम करेगा उस चीज़ के लिए। टेंथ देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, कि जो रिच है वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं पॉजिटिव और सक्सेसफुल पीपल से। ठीक है, वो अपने आसपास चाहते हैं कि पॉजिटिव और सक्सेसफुल पीपल हो। और आप देखो, है ना, जैसे खरबूजा खरबूजे को देख के बड़ा होता है, वो वाकई में ये ऐसा होता है ना। कोई भी आप नेगेटिव पर्सन के आसपास रहोगे, है ना, जो आपको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, किसी चीज़ को, आपके पास बहुत सारा अच्छा बिजनेस आइडिया मान लो है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन आपके फैमिली में ही, आपके फ्रेंड्स में ही बोल देंगे कि नहीं, करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रिस्क है, तुम पढ़ाई करो, है ना, तुम जॉब के लिए पढ़ो। ठीक है, तो आप जो है जॉब मिल भी जाएगा ना, तो आपकी फैमिली को तो खुशी हो जाएगी थोड़े समय के लिए, लेकिन आप खुश नहीं रहोगे कभी भी, है ना, आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज्ड फील करोगे। ठीक है, तो चलिए 11 देखते हैं कि क्या है। ठीक है, रिच पीपल और पुअर पीपल के डिफरेंस में। ठीक है, क्योंकि रिच पीपल है वो एक्सीलेंट रिसीवर होते हैं और पुअर पर्सन वो पुअर रिसीवर्स होते हैं। अब रिसीवर्स का क्या मतलब है, इम्ब्रेस अबंडेंस। मान लो कि जो है आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपके पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं, है ना, तो आप उस करोड़ों रुपए से डरोगे नहीं, है ना, आप उसको खुशी खुशी अपनाओगे, आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास उतना माइंडसेट है, उतना आपके पास कैपेसिटी है, उतना आपके पास नॉलेज है कि आप इस पैसे को मैनेज कर लोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, इस पैसे को चला दोगे, है ना। वही पुअर पर्सन क्या, वो उसको डर जाएगा, वो डर जाएगा, वो 10 चीज़ें बेकार की चीज़ें जो है कर देगा हड़बड़ी में, है ना। तो ऐसे नहीं, एक्सीलेंट रिसीवर बनना है। 12 क्या है रिच पर पुअर में, कि वो जो काम करते हैं ना वो उस रिजल्ट के लिए जो है पेड, अपने आप को जो है पे करते हैं या कोई भी उनको पे करता है। अब पुअर पर्सन क्या है, वो अपने टाइम टाइम को ट्रेड करते हैं, मतलब वो अपने टाइम को बेचेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। और जो रिच पर्सन है ना वो रिजल्ट बेचता है एक्चुअली। कोई भी सीईओ है ना, सीईओ है कोई भी कंपनी का, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ले लो या फेसबुक का ले लो, वो रिजल्ट का उसका जो एनुअल उसका जो भी कॉम्पनसेशन रहेगा वो भी सैलरी रहेगा, मिलियंस में सैलरी रहता है। ठीक है, और क्योंकि वो रिजल्ट के लिए उसको हायर किया गया है कि आपको मान मान लो कि आपको बढ़ाना है, जो है ना, रेवेन्यू बढ़ाना है फेसबुक का, उसके लिए। ठीक है, और 13th देखते हैं क्या डिफरेंस है। ठीक है, कि जो रिच पर्सन है ना वो दो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। मान लो कि वो रियल एस्टेट भी चला रहा है, वो कोई बिजनेस भी चला रहा है, ठीक है, कोई सर्विस वाला बिजनेस भी चला रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला चला रहा है। ठीक है, तो ये वो करने में वो हिचकिचाएगा नहीं, लेकिन जो पुअर पर्सन है वो सोचेगा ना कि नहीं मैं कोई एक ही चीज़ कर सकता हूँ, या तो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर लूँ या मैं जॉब के लिए पढ़ लूँ, है ना, दोनों चीज़ें नहीं कर पाएगा, है ना, दोनों का थिंकिंग नहीं रहेगा। तो ऐसे रिच बनना है, रिच थिंकिंग माइंडसेट वाला, कि नहीं मैं दोनों कर सकता हूँ और मैनेज करने की कोशिश करना है। ठीक है, अब देखो शुरू शुरू में तो आप एक से स्टार्ट करो, ठीक है ना, बाद में अगर बिजनेस अच्छा चलता है तो मैनेजर रख लो आप, 2 मैनेजर रखो जो रिपोर्ट करेंगे आपको, है ना, आप ही को नहीं करना, जब पैसे आएंगे ना तो आप ही को काम नहीं करना है। ठीक है, 14 देखो क्या है, कि
रिच पीपल और पुअर पीपल में क्या डिफरेंस है कि जो रिच होते हैं ना वो अपने नेटवर्थ पे फोकस करते हैं। नेटवर्थ कहाँ से जो भी जो पैसे हैं किस 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 बिजनेस से आ रहा है ना, कैसे अपना नेटवर्थ बढ़ा है। ठीक है। और जो पुअर पर्सन होता है वो सोचता है कि हम ना कैसे अपना वर्किंग जो सैलरी इनकम आता है उसी पे बस हम फोकस रखें, है ना। पे चेक टू पे चेक वो जीते हैं। मतलब 50,000 का सैलरी हर महीने है तो 50,000 में ही गुजारा करना है 60 साल, 65 साल तक। 65 साल में रिटायरमेंट होती है, कोई 62 में भी होती है। ठीक है। तो वो फोकस कर रहे हैं कि कैसे इनकम आए। ठीक है, एक बिजनेस यहाँ कर दूँ, एक बिजनेस वहाँ कर दूँ, है ना। तो वैसा बनना है कि अपना जो माइंडसेट रखना है कि जो पैसा है हर एक जगह से है। ठीक है। 15 देखिए क्या है कि रिच पर्सन जो है ना अपना पैसा बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। मनी मैनेजमेंट उनको आता है। रिच पर्सन को मनी मैनेजमेंट आता है ना। कैसे मैं मैनेज करूँ तो कैसे मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो वहाँ से हर महीने इतना रिटर्न आएगा, इतना प्रॉफिट आएगा। वो पूरा स्टडी करके ही वो चीज़ करते हैं, है ना। कि बिजनेस करने के लिए। और जो पुअर पर्सन होगा ना वो अपना जो है मिसमैनेज कर देगा। मान लो कि सैलरी उसको 50,000 आ रहा है, ठीक है। तो मान लो कि कुछ नया आ गया कुछ भी, है ना। तो वो बहुत केयरलेस रहेगा मनी एक्सपेंडिचर में, है ना। बहुत सारी चीज़ें ईएमआई पे ले लिया मान लो, तो है ना। ईएमआई पे ले लिया तो फिर बताओ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो वो मैनेज कर लेते हैं। 16th देखिए क्या है, 16वां क्या है डिफरेंस है। ठीक है। कि हैव देयर मनी हार्ड, कि रिच जो होते हैं ना वो अपने पैसे को काम पे जो है लगाते हैं। ठीक है। और जो पुअर होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, हार्डवर्क। ठीक है। पैसा दरअसल बहुत सारी किताबों में बताया गया है। ठीक है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इसी चैनल पे समरी भी उसका उसमें भी बताया गया था इस किताब में कि आप पैसा दरअसल एक एम्प्लॉय की तरह होता है, लेबर की तरह, जो आपके लिए काम करता है और आपको और भी अपना जो भी है जो लेबर आपको देता है। ठीक है। तो जो है ऐसा बनना है कि पैसे एक टाइम पे आए तो आप 2-3 जगह रखो, है ना। वो अपना काम करते रहें, जो स्टॉक ले लिया या कुछ भी, है ना। अब इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है। रोज जो है पैसे डाल रहे हो, रोज आप टेंशन ले रहे हो। तो पैसे इतना भी नहीं ऐसा भी नहीं करना है कि उस 5,000 अगर दिन का आ रहा है तो उसके साथ 10,000 का टेंशन आ रहा है, वैसा नहीं करना है। और 17वां जो है सबसे लास्ट जो है एक्चुअली वो क्या कहता है कि जो रिच होते हैं ना वो डर के बावजूद भी काम करते हैं। एग्जाम्पल में देख लो आप, जापान में स्टडी हुआ था कि ये स्टारबक्स का जापान में लॉन्च करना चाहिए कि नहीं। ठीक है। तो स्टडी क्या आया कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सीईओ था स्टारबक्स का उसने रिस्क लिया। पता नहीं वो उसने क्या कैलकुलेट किया, उसने जापान में जो है स्टारबक्स लाया, क्योंकि जापानी लोग कॉफ़ी नहीं पीते थे। और देखो आज जापान जो है कॉफ़ी बहुत मज़े से पी रहा है। ठीक है। तो पुअर जो पर्सन है ना वो डर से रुक जाएगा। लेकिन जो अमीर जो थिंकिंग जिसका रहेगा ना वो अपने गट फीलिंग पे, अपने जो भी डाटा उसने देखा होगा, उसको जो भी लगा होगा, तो उसने उस पे काम किया और देखो आज सक्सेसफुल है स्टारबक्स जापान में। ठीक है। तो ये जो है ना एक्ट ना हो इसका मतलब है। और बुक में एक्चुअली बताया गया है मैनिफेस्टेशन के बारे में भी कि कैसे आप अचीव कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, है ना। पहला तो है कि अपना थॉट अच्छा रखना है, और उसके बाद है कि फील भी अच्छा करना है ना। पॉजिटिव फील भी करना है, खुश भी रहना है। फिर उस फीलिंग के साथ जो है एक्शन करना है, मतलब काम करना है। ठीक है। तो वो चीज़ें हो जाएंगी। यही है मैनिफेस्टेशन, ये सारा कुछ थिंकिंग पे है। ठीक है। इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको आपने कुछ नया सीखा हो।